बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल की जानिब से एक अहम एलामिया सामने आया है कि वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो कि मुलाजमत करते हैं, अगर कोई ऐसी नेशनल डेज की या ईद की छुट्टियां आती हैं जो कि लगातार 3-4 छुट्टियां होती हैं और उसके बाद जो पहला वर्किंग डे आता है जिसमें काम उन्हें लाजमी करना है, अपने ऑफिसों में मौजूद होना चाहिए और वो उसमें भी छुट्टी करते हैं, तो ऐसे तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी हों, इनकी 2 दिन की जो सैलरी है वो काट ली जाएगी और जो भी मराहत उन्हें 2 दिनों में मिलती हैं वो तमाम मुहैया नहीं की जाएंगी। वजारत अमल ने इस बारे में काफ़ी शिकायत इन्हें मौसूल हो रही थी कि अक्सर लोग 3 से 4 छुट्टियां करने के बाद अक्सर फर्स्ट डे नहीं आते हैं या टाइमली ड्यूटी पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि जो भी निज़ाम हुकूमत है, जो भी एक सिस्टम है, उसमें किसी भी किस्म का खलल ना आए। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने ममालिक से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि हर सूरत में इन्हें पहले दिन वर्किंग डेज में लाजमी अपनी हाजिरी जाहिर करनी होगी। अदरवाइज इनकी 2 दिन की जो सैलरी है वो कोई भी अगर कंपनी काटे तो वो इसका हक रखती है। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस था। बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी कि मुख्तलिफ राहगीरों से उनके मोबाइल और नकदी छीनी जा रही थी। इस बारे में सिक्योरिटी के मुकम्मल प्लानिंग कर ली गई थी कि किसी तरीके से इन अफराद को पकड़ा जाए। सीसीटीवियों की मदद से बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार ये मुकम्मल गिरोह गिरफ्तार हो चुका है जिसमें कुछ सऊदी शहरी और कुछ यमनी अफराद शामिल थे जिनकी उम्रें 20 से 40 साल थीं। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि खास तौर पर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर रात के टाइम आमदोरफ्त कम होती है, बहुत एहतियात करें क्योंकि इस तरह के अक्सर जो लोग हैं वो अपनी कार्रवाइयां ऐसे ही मौके पर करते हैं जब वहां पर रश ना हो। और एटीएम से आप जब भी पेमेंट लें तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से एटीएम से पेमेंट निकालें जहां पर कुछ चहल पहल हो, क्योंकि इस तरह के वाकयात अक्सर इस तरह की सुनसान जगहों पर ही रोनमा होते हैं। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि एक गैर मुल्की शहरी जो कि एसी का काम करता था, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है होटल में, उसकी रिपेयरिंग करते हुए वो जाम बहक हुआ है। इस बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है कि ये वाकया किस तरह से पेश आया है, क्योंकि कुछ इतलात मिली थी कि ये शख्स वहां पर अचानक इसको कोई दिल का दौरा पड़ा है या कोई और इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। इस शख्स का ताल्लुक किस मुल्क से है अभी इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात नहीं आई हैं। जैसे ही इस बारे में इतलात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम परदेसी भाइयों को खैर और आफियत से रखे और ये जो शख्स इस दुनिया में अब नहीं रहा इसकी मगफरत फरमाए, आमीन। सऊदी अरब में खवातीन और मर्दों के लिए मुलाजमत के काफ़ी बेहतरीन मौके हैं। इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। कुछ इसी तरह से एक वाक़या पेश आया है कि इंडिया से खातून को सऊदी अरब में मुलाजमत की कुछ ऑफर आई जिस पर उसने अपने शौहर से इस बारे में इजाज़त मांगी, मगर शौहर एग्री नहीं था कि वो सऊदी अरब में जाकर ये मुलाजमत करे। इस बारे में उनमें बहस व तकरार काफ़ी अरसे तक जारी रही। उसके बाद बिलाखिर ये शौहर मान गया और बीवी जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो उस शौहर ने वहां पर सिक्योरिटी दारों को फोन कर दिया कि फलानी औरत जो कि सऊदी अरब जा रही है उसके साथ कुछ गड़बड़ है, उसके सामान को चेक किया जाए, ये कोई मुश्किलात जहाज में पैदा कर सकती है। इस बारे में फौरन तहकीकाती इदारे हरकत में आए और उन्होंने इस औरत को गिरफ्तार किया। उसके सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई मगर उसका सामान बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। इस बारे में मजीद जब तहकीकात की गई तो उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया है और उसे कानून के मुताबिक अब सजा दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मियां बीवी के दरमियान नाचाकी किसी सूरत में ना पैदा करे, क्योंकि इस तरह के जो अफराद हैं जो कि इस तरह की हरकत करते हैं वो अपनी अज़वाजी जिंदगी को भी मुश्किलात में डालते हैं और इस तरह से दूसरों के सामने मजाक भी बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के रिश्ते में जो खूबसूरती है वो एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ जिंदगी गुजारने में ही कायम रहती है।
سعودی عرب کے ٹریفک کے ڈپارٹ نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے تمام ایریاز میں ایسے افراد کے خلاف اب بھرپور کارروائی کی جائے گی جو کہ معذوروں کی جو مخصوص کی ہوئی جگہ پارکنگ کی ہوتی ہے اس میں اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے تمام شاپنگ سینٹرز، مفروشات یعنی فرنشڈ اپارٹمنٹ، ہوٹلز، ایئرپورٹس، ہر جگہ پر جہاں پارکنگ مخصوص کی ہوتی ہے وہاں پر معذور افراد کے لیے ایک پارکنگ کو علیحدہ سے نامینیٹ کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بھی ایسا شخص گاڑی پارک کرتا ہے جو کہ تندرست و توانا ہے، معذور نہیں ہے، تو ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں، ایسے افراد کو کم سے کم 1000 سے 1200 ریال جرمانہ کیا جائے گا تاکہ ایسے افراد جو کہ معذور افراد کی حق تلفی کرتے ہیں انہیں جرمانہ دے کر سزا دی جا سکے۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ 25 لاکھ سے زائد حجاج کرام نے سعودی عرب میں جو حج ادا کیا ہے اس میں انٹرنیٹ اور کالنگ کارڈ کے جو استعمال ہوا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین جو کہ پوری دنیا کی ٹیلی کام جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حج سیزن میں 32.5 ہزار ٹیرا بائٹ کا انٹرنیٹ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق پورے ریاض کی عوام جو کہ 2 سے 3 ماہ میں استعمال کریں گے وہ تمام ڈیٹا یہ بنتا ہے۔ حاجیوں نے اپنی اس سفر کی خوبصورت یادوں کو ریکارڈ کر کے اپنے ملکوں میں تصاویر اور ویڈیوز کی فارم میں بھیجا ہے۔ 1 کروڑ 23 لاکھ گھنٹے حاجیوں نے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، جو کہ کسی بھی کم ترین عرصے میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس ڈیٹا کا استعمال پچھلے سال کی نسبت 26% زیادہ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین نے سعودی عرب میں ٹیلی کام سیکٹر کے تمام اداروں اور جو کارکنان ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے بڑے ٹاسک کو بہترین طریقے سے مکمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر الحمدللہ ٹیلی کام سیکٹر نے کمیونیکیشن کے نظام کو بہترین کرتے ہوئے اس پورے ٹاسک کو کمپلیٹ کیا، جس کے بعد تمام حاجیوں نے بہترین یادیں اپنے ملکوں میں روانہ کیں جو کہ ایک ریکارڈ پر آ گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام افراد کو کہا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن میں اگلے 24 گھنٹے میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی واضح امکانات پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ساؤتھ ریجن میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ ریاض ریجن اور دمام کے علاقوں میں گرمی کا زور ابھی برقرار رہے گا۔ اس بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ ان علاقوں میں بھی بارشوں کے سلسلے شروع ہوں، کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، سعودی شہری، وہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔